हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आज की वीडियो में ख़ास करके हम बात करने जा रहे हैं जो कंपनी स्टैटिस्टिक्स होती है। कंपनी के जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटल, तो वो आपको रिसर्च करनी पड़ती है। आप कोई भी स्टॉक वगैरह बाय करने जा रहे हो तो उसकी स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको देखनी पड़ती है। तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो कई सारे बिगिनर को मालूम नहीं होते हैं, और मालूम होते हैं तो कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो वो टर्म के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो मनी मार्केट में अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है। आपको हम समझाने के लिए हमने एक SBI का एग्जांपल लिया है। समझ लीजिए कि SBI का स्टॉक है। तो ये जो पूरी स्क्रीन रहती है, इसमें जो सारे टर्म होते हैं उसको कैसे समझते हैं और वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो ये वीडियो में हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है SBI का 190.40, वो होता है उसका करंट मार्केट प्राइस। ओके, तो करंटली SBI का जो स्टॉक है वो एक शेयर की उसकी प्राइस है 190 रुपीज़ एंड 40 पैसे। ओके, उसके नीचे आप थोड़ा देखोगे तो 0.40, वो ग्रीन आप देख सकते हो, वो ग्रीन फॉन्ट में है, और आप ब्रैकेट में भी देख सकते हो कि 0.21%। तो ये बता रहा है कि जो उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी उससे 0.40 उसकी वैल्यू बढ़ी है, और परसेंटेज में वो वैल्यू बढ़ी है 0.21%। ओके, और उसके बाजू में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि जो ट्रेडेड शेयर होते हैं, जो शेयर ट्रेड होते हैं, मीन समझ लीजिए एक शेयर बेचा गया और ख़रीदा गया, ये तो एक पूरा ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ये जो वॉल्यूम होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए अब तक। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है 30 अप्रैल का ये डेटा है, तो वो दिखा रहा है कि 28,45,74 जो वॉल्यूम दिखा रहा है, तो वो बता रहा है कि इतने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए ये दिन में। ओके, और ये वॉल्यूम है वो दिन बे दिन बढ़ते जाते हैं। मीन्स आज अभी मार्केट शुरू हुआ तो धीमे धीमे वॉल्यूम बढ़ती है क्योंकि ट्रेड होते हैं। ओके, देन अगर आप देखोगे तो ओके, बिड प्राइस और ऑफर प्राइस। अभी बीट प्राइस क्या होता है? बीट प्राइस एक्चुअली होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, द प्राइस एट विच बायर्स आर विलिंग टू बाय शेयर। मीन्स बायर ये शेयर को बाय करना चाहते हैं ये प्राइस पे। बिड प्राइस, जिसे बिड प्राइस भी बोलते हैं। मीन्स जो बायर्स हैं अभी मार्केट में वो ये जो मिनिमम जो प्राइस है उस पर इसको बाय करना चाहते हैं। ऑफर प्राइस में वही चीज़ सेलर के द्वारा हो रही है, द प्राइस एट विच सेलर आर विलिंग टू सेल शेयर्स। मीन्स ये शेयर को सेलर इतनी प्राइस में बेचना चाहता है और बायर ये प्राइस में खरीदना चाहता है। ये दोनों जो टर्म होती है वो इंडिकेट करती है। ओके, आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस क्लोज और ओपन प्राइस। अच्छा, ओपन प्राइस मीन्स आज जब मार्केट खुला उस टाइम पे वो स्टॉक की प्राइस कितनी थी उसे बोलते हैं ओपन प्राइस। और प्रीवियस क्लोज मीन्स कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो उसकी प्राइस कितनी थी, ये हमें प्रीवियस क्लोज से इंडिकेट होता है। ओके, आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा VWAP, जिसे कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड किया जाता है उससे वॉल्यूम से। टोटल ट्रेड वैल्यू जो होती है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। समझ लीजिए कि आज जो समझ लीजिए कोई जो स्टॉक है उसकी प्राइस कंटिन्यूसली घटती है बढ़ती है पूरे दिन होती है। तो समझ लीजिए 2-3 ट्रेड हुए हैं, तो पहले उसकी प्राइस थी 50 रुपये, फिर दूसरी बार जब ट्रेड किया गया तो उसकी प्राइस थी 50 रुपये फिर से, और तीसरी बार जब प्राइस देखी गई तो हो गई 100 रुपये। तो तीनों अगर वैल्यू को हम लेंगे तो टोटल उसकी ट्रेडेड वैल्यू होगी 200 रुपये। और 200 रुपये में वॉल्यूम कितने थे, मीन्स कितने ट्रेड किए गए। तो ये जो ट्रेड हुए हैं पूरे उसके, ये तो एक प्राइस की बात थी, तो प्राइस को जोड़ दिया जाएगा और जितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं 10-15 जितने भी, तो उससे उसको डिवाइड करोगे तो आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी। सिंपल वे में मैं आपको बता दूं
तो जो भी ट्रेड हुआ है वो ट्रेड का एक एवरेज प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, उसके बाद आप देखोगे टुडेज हाई लो। ओके, तो आज के दिन में ये जो शेयर है उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ी, कितनी हाई रही और कितनी कम रही। वैसे ही आप ये आज का अगर आपको हाई लो देखना है तो वो होता है टुडेज हाई लो में, और अगर आप 52 वीक्स का देखोगे, 52 वीक का देखोगे तो मीन्स इसका मतलब होता है एक साल। 52 वीक मीन्स एक साल। एक साल में ये जो स्टॉक है उसकी हाई प्राइस क्या रही और लो प्राइस क्या रही, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, प्राइस बैंड, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइस बैंड काफ़ी सारे लोग नहीं जानते होते। तो प्राइस बैंड क्या होता है, इट कंट्रोल एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक होता है उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है, और वो प्राइस बैंड में ही स्टॉक अप डाउन होता रहता है। अगर ये जो प्राइस बैंड है उससे हाई वैल्यू हो जाए, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो अपर प्राइस बैंड दिखाया गया है 171 रुपीज़, वो लो प्राइस बैंड है, और अपर प्राइस बैंड है 209। तो अगर 209 से आज मार्केट आगे बढ़ जाएगा तो उसी वक्त वो स्टॉक के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो ट्रेडिंग क्लोजेस फॉर होल डे इफ़ द अपर एंड लोअर बैंड टच, मीन अपर और लोअर बैंड की जो वैल्यू उसको टच कर लेगा अगर ये जो स्टॉक है वो, तो वो दिन उसकी जो ट्रेडिंग है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो ये प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है, उसी प्राइस बैंड में इसकी ट्रेडिंग होती है। इससे ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट को, वो स्टॉक के लिए मार्केट क्लोज हो जाएगा। ओके, देन आगे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट डेप्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है BSE ओनली, तो NSE के लिए भी हो सकता है। तो BSE के लिए यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं उसके लिए बताया गया है कि बाई क्वांटिटी कितनी है, सेल क्वांटिटी कितनी है। तो पूरे दिन में सेल कितना हुआ, कितने परसेंटेज में सेल हुआ और कितने परसेंटेज में बाई हुआ, ये यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आगे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कुछ थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया है कि दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक लिखा हुआ होता है स्टैंड अलोन और दूसरा जो होता है वो होता है कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन का मतलब क्या है, कंपनी जो होती है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्वार्टरली डिक्लेयर का होता है। क्वार्टरली मीन्स 3 महीने में डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का मतलब क्या करना है, स्टैंड अलोन मीन्स समझ लीजिए ये SBI का स्टॉक है, तो SBI का खुद मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेड कंपनी अलोन, ये जो कंपनी है SBI का ही इसमें जो स्टेटिस्टिक्स है वो दिखाया गया है। और कंसोलिडेटेड तो उसका मतलब क्या होता है, SBI के साथ जुड़ी हुई जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके जो जॉइंट वेंचर्स है, जैसे SBI कार्ड देख लो आप, और ऐसे ही उसके साथ काफ़ी एसोसिएटेड कंपनीज भी है। तो वो सबको मिला के उनका जो कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बोला जाता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक स्टैंड अलोन जो कंपनी होती है उसके लिए ही, और अगर कंसोलिडेटेड होता है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड जो कंपनीज़ है या जॉइंट वेंचर्स है या उसकी सब्सिडियरी है उसको साथ में मिला के उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया जाता है। तो ये दो तरह से होता है, जहाँ आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे कि कहीं पे आपको ऑरेंज जो फिगर दिख रही है वो स्टैंड अलोन मीन्स SBI की खुद की है, और कंसोलिडेटेड होगी वो ब्लू में होगी। ओके, नाउ अब बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइज, और ये करोड़ में है। ओके, तो मार्केट कैपिटलाइज होता है तो वो क्या दिखाता है, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज। तो वो क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनीज मीन्स जिसकी 5,000 करोड़ तक की जिसकी वर्थ होती है उसे जिसकी कैपिटल होती है, मार्केट का कैपिटलाइज करती है वो, तो उसे बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैपिटल कंपनी मीन्स मिड कैप होती है उससे 5,000 से लेके 1 लाख तक, 5,000 से 1 लाख करोड़ तक की जिसकी मार्केट कैपिटल होती है उसे बोलते हैं मिड कैप। और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसकी मार्केट कैपिटल होती है तो वो कंपनी को बोलते हैं लार्ज कैप। ओके, तो वो फॉल करती है लार्ज कैप में। और ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का जो
एक कैलकुलेशन है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है, तो उसकी मीन्स कभी वैल्यू कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, तो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है। तो आपको सिंपली समझना है स्मॉल कैप मीन्स 5,000 करोड़ तक जिसकी कैपिटल होती है, वो मार्केट कैपिटल होती है, वो 5,000 से 1 लाख करोड़ तक की जो होगी तो उसे बोला जाएगा मिड कैप, और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अगर है तो उसे बोला जाएगा लार्ज कैप। ओके, तो यहाँ पे दिखा है मार्केट कैपिटलाइज कैसे वो कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट में जो रेट चल रही है अभी और उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर है, मीन्स समझ लीजिए कि हम सिंपल सा एक छोटी सी वैल्यू लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कंपनी है जिसके पास 50 उसके शेयर हैं और अभी मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 100 रुपये, तो वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो करोड़ में दी गई है, तो आप देख सकते हो 1,69,924.60 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, तो ये हुई बात मार्केट कैपिटलाइजेशन की। ओके, और आप उसके बाद देखोगे अगर तो आपको देखने को मिलेगा डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड क्या होता है, तो आपने अगर शेयर बाय करके रखे हुए कंपनी के, तो कंपनी क्या होती है जब कभी उसे प्रॉफिट होता है तो कई बार कंपनी डिविडेंड आपको पे करती है। डिविडेंड मीन्स डिविडेंड इज़ अ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को शेयर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड। और ये भी बताया गया कि इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है उसी पे एक नॉमिनल वैल्यू होती है, उसे फेस वैल्यू बोलते हैं, तो फेस वैल्यू पे हमेशा कंसिडर किया जाता है। ओके, डिविडेंड के साथ है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड होता है व्हाट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कंपनी इज गिविंग इन कंपेयर टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी की जो अभी मार्केट प्राइस 190 रुपीज़ जो चल रही है उसके सामने इसके सामने वो कितने परसेंट में वो अपना डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये इसका कैलकुलेशन होता है। तो आपको एक सिंपली फिगर दी जाती है परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज दिखाते हैं कि जो मार्केट चल रही है उसके इतने परसेंटेज में डिविडेंड यील्ड दिया गया है। तो ये सारी कंपैरिजन होती है, ये जो सारे टर्म होते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है, उसको दूसरी कंपनी के साथ, इसके सेक्टर के रिलेटेड कंपनी के साथ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्थवाइल है मेरे लिए बाय करने के लिए या नहीं है। ओके, आगे अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे SBI की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। तो कंपनी जब भी अपना IPO लॉन्च करती है, IPO मीन्स फर्स्ट टाइम वो कंपनी लिस्टेड होकर स्टॉक मार्केट में आ रही है, तो तब जब उसका IPO इश्यू होता है तो IPO के टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये जो हमारा शेयर रहेगा उसकी फेस वैल्यू ये रहेगी। ओके, तो वो फेस वैल्यू होती है। अदरवाइज फेस वैल्यू को अगर डिटेल में डिस्क्राइब करना तो एक आधा घंटा चाहिए, इतनी डिटेल होती है, लेकिन मैं अभी सिंपली आपको इतना बताऊँगा कि हम स्टैटिस्टिक के बारे में जान रहे हैं, सारी चीज़ें जाननी है हमें, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि जब IPO इश्यू होता है तब डिसाइड किया जाता है कि ये जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी। ओके, डिसाइडेड व्हेन IPO इश्यूड। ओके, इट शुड बी यो जो फेस वैल्यू होती है ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये भी हो सकती है। फेस वैल्यू चेंजेस व्हेन द स्टॉक इज स्प्लिट। अच्छा, कभी क्या होता है कि स्टॉक की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है, तो कंपनी चाहती है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी इसके साथ जुड़ सके, तो वो शेयर की वैल्यू इतनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो जो वैल्यू होती है उसको स्प्लिट करते हैं। मीन्स 50 रुपये का शेयर होता है तो उसको 25 रुपये का कर देते हैं, और आपके साथ आपने उसके शेयर वगैरह ले रखे हैं तो वो क्या करेंगे, आपने 50 रुपये का एक शेयर लिया होगा तो आपको 25 रुपये के 2 शेयर मिल जाएंगे। तो आपकी शेयर की आपको कोई मीन्स कोई नुकसान वगैरह नहीं होने वाला। ये सिर्फ इतना करते हैं कि प्राइस घटा देते हैं तो उसी के रेशियो में आपको शेयर बढ़ा के दे देते हैं। तो फेस वैल्यू चेंज होती है कब, जब स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है। डिविडेंड भी जो मिलता है, हमने आगे भी देखा कि डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं बीटा। अभी ये बीटा होता क्या है, बीटा एक तरह का मेज़रमेंट होता है, वो दिखाता है कि ये कितनी वॉलेटाइल है मार्केट में। ओवरऑल जो सभी कंपनियां उसके हिसाब से ये कितनी वॉलेटाइल है तो उसकी वॉलेटिलिटी दिखाता है, जैसे आपका स्क्रीन पे देख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल मार्केट के सामने इसकी वॉलेटिलिटी कितनी है,
बीटा मोर देन 1 इज़ कंसिडर मोर वॉलेटाइल। एक से ज़्यादा अगर एक से ज़्यादा इसका बीटा होता है, यहाँ पे आप SBI का देख सकते हो 1.16 है, तो एक से ज़्यादा होता है तो उसे समझा जाता है वो कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल है। हाई बीटा मीन्स स्टॉक प्राइस इज़ मोर सेंसिटिव टू न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। हाई बीटा होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसको काफ़ी इम्पेक्ट करती है और जल्दी से उसमें वो स्टॉक की जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी आती है, वो बढ़ता है, कम होता है। हाई बीटा इज़ विथ हाई रिस्क बट ऑफर्स हाई रिटर्न एज वेल। ये स्टॉक मार्केट का रूल ही है कि जहाँ पे हाई रिस्क होगा वहाँ पे हाई रिटर्न भी मिलेगा। तो हाई बीटा होता है तो वो रिस्की होता है, लेकिन वो सामने आपको रिटर्न भी अच्छा देता है। तो आप वो ये स्टॉक के बारे में ये कंसिडर कर सकते हो कि इसका बीटा ज़्यादा है तो वो रिटर्न भी ज़्यादा देगा और रिस्क भी ज़्यादा है इसमें। ओके, इंडस्ट्री पी के बारे में हम बात करेंगे तो वो बोल रहा है रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वो जो इंडस्ट्री होती है, मीन्स अभी SBI की हम बात कर लें तो ये बैंकिंग सेक्टर में फॉल करता है। तो बैंकिंग सेक्टर की पूरे सेक्टर की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो कितना चल रहा है। तो पी के बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं। आगे मीन्स ये वाली वीडियो में भी अगर देखोगे आप तो SBI का खुद का भी आप पी रेशियो देख सकते हो 14.47। तो वो बात करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिंपली समझिए कि ये पी रेशियो किसका है, पूरी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका दिखाया गया है। ओके, आगे आप देखोगे तो EPS के बारे में हमने आगे भी एक वीडियो डाल रखी है। अगर आप वो वीडियो को देख लोगे, 2-3-5 मिनट की वीडियो है तो वो देख लोगे और अगर तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, और उसके बाजू में आप देखोगे कि ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रहा है TTM। उसका मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मीन्स 12 महीने का जो अर्निंग पर शेयर है, पर शेयर रेशियो है, वो दिखाया, अर्निंग पर शेयर दिखाया गया है। मीन्स ये क्या होता है, तो वो सिंपली दिखाता है कि पर शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हो। ओके, पर शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये दिखाता है कि आपका पोटेंशियल डिविडेंड कितना है। ये भी यहाँ से आपको कि एक शेयर पे आप कितना कमा रहे हो ये इंडिकेट करता है। ओके, कंपनी की एक शेयर पे कितनी इनकम, कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये दिखाता है। तो EPS जो होता है वो सीधे 12 महीने का यहाँ पे दिखाया गया है। और ये भी बताया गया है कि लास्ट 4 मंथ्स EPS, लास्ट 4 मंथ्स मीन्स क्वार्टरली डिक्लेयर होता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 12 महीने का EPS यहाँ पे इंडिकेट हुआ है 13.16 और उसका कंसोलिडेटेड दिखाया गया है। तो हम कंसोलिडेटेड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे उसका स्टैंड अलोन कितना है, 13.16 है। तो ये हमें सिंपली बताता है कि आपका जो शेयर है वो शेयर पे 13.16 रुपीज़ का कुछ आपको डिविडेंड के लिए आप एंटाइटल है। ओके, तो अगर इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए आपको EPS की, तो आप ऊपर जो लिंक है वो लिंक पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद है PC रेशियो को बोलते हैं पुट कॉल रेशियो, और यहाँ पे बताएगा इट हैज़ नो रिलेशन विद कंपनी फंडामेंटल। सही बात है, क्योंकि ये ऑप्शन जो ट्रेडिंग का एक व्यू होता है, ऑप्शन फ्यूचर होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे बोलते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन व्यू होता है उसके रिलेटेड ये टर्म है और उसको फंडामेंटल से कोई रिलेशन नहीं होता है। ये एक ऑप्शन चेन पे काम करता है। तो ये टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम ये पुट कॉल के बारे में भी एक वीडियो डाल देंगे। ओके, तो अभी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। ओके, देन P, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इसके बारे में भी हमने वीडियो डाल के रखी हुई है। मैं ऊपर लिंक भी छोड़ दूंगा तो वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकोगे। अभी सिंपली इतना समझ लो, P रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस। P रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। हमने देखा था वो जो पोटेंशियल डिविडेंड था उसकी जो वैल्यू मिलती है, तो मार्केट प्राइस जो भी चलती है उसमें से आप EPS से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या बताता है, वेदर द स्टॉक प्राइस इज़ ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस। स्टॉक की जो प्राइस है ये ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है, ये इससे हमें जानने को मिलता है। मीन्स आपका जो प्रॉफिट बनता है डिविडेंड के तौर पे, उसके साथ आप मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि मेरी जो डिविडेंड बनती है उससे कितना ज़्यादा इसकी मार्केट प्राइस चल रही है। ओके, हाई P रेशियो इंडिकेट्स हायर ग्रोथ ऑफ कंपनी, बट यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर अदर स्टैटिस्टिक्स एज वेल फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो जितना हाई रेशियो होगा वो कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन कुछ दूसरे भी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपको इसके साथ
दूसरी जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, तभी जाके ये कंक्लूज़न पे आना है कि ये हाई पी है इसका, तो ये कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। तो ये हुई बात पी रेशियो की। उसके बाद आएगा पीबी रेशियो। तो इसके बारे में भी हमने वीडियो डाल के रखा है, ऊपर मैं लिंक रख देता हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। पीबी रेशियो यहाँ पे समझेंगे सिंपल वे में, इट टेल्स स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू। स्टॉक की जो वैल्यू है, जो ओवर वैल्यू हो गया, मीन्स जो प्राइस होनी चाहिए उससे ज़्यादा उसकी प्राइस है मार्केट में या फिर कम है, वो दिखाता है। इट टेल्स स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड अदर सच कंपनीज। और ये मोस्टली यूज़ होता है अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई कंपनी है और अदर ऐसी जो कंपनी होती है। समझ लीजिए दोस्तों, जो पेटेंट वगैरह होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ये भी कंपनी की एक एसेट होती है। तो जो सर्विस सेक्टर में फॉल करती है जो कंपनी, उसके पास उसकी जो टेंजिबल एसेट नहीं होती है, वो इंटेंजिबल एसेट होती है, तो उसको उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। इसीलिए पीबी रेशियो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और ऐसी कोई कंपनी होती है, इसी के लिए पीबी रेशियो निकाला जाता है। पीबी रेशियो को हम बोलेंगे प्राइस टू बुक रेशियो, मीन्स उसकी बुक वैल्यू कितनी है और उसकी मार्केट प्राइस क्या है। ओके, तो बुक वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? सिंपल है कि जो भी टोटल शेयर की जो वैल्यू है, अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो वैल्यू है, और वो कितने शेयर मार्केट में हैं, वो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो मीन्स बुक वैल्यू कितनी है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है, उसकी प्राइस अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो, और उसकी जो बुक वैल्यू मिलती है वो। बुक वैल्यू आप देखोगे तो नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगी। बुक वैल्यू ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी टोटल शेयर होते हैं वो उससे डिवाइड होती है कौन सी वैल्यू, जो भी टोटल इक्विटी होती है वो टोटल इक्विटी को उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उससे डिवाइड करोगे तो आपको बुक वैल्यू सिंपल से मिल जाती है। ये अब यहाँ पे दिखाई भी गई है, 219 रुपये है। तो जो मार्केट प्राइस है उससे उसको आप डिवाइड करोगे बुक वैल्यू से तो आपको मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस कितनी ज़्यादा है या कम है। ओके, देन बुक वैल्यू सिंपली अभी हमने जो बोला है, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू और आउटस्टैंडिंग शेयर, मैंने अभी बोला वैसा है कि बुक वैल्यू और आउटस्टैंडिंग जो शेयर होते हैं उससे ये वैल्यू मिल जाती है। कंपनीज टोटल एसेट वैल्यू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल लायबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कंपनीज टोटल एसेट वैल्यू मीन्स कंपनी की जो पूरी एसेट है उसकी नेट वैल्यू कंसिडर की जाएगी, और उसकी जो लायबिलिटी मीन्स लोन वगैरह कंपनी ने उसका कुछ डेप्ट वगैरह है तो उसके निकाल के जो एसेट वैल्यू बचती है वही को हम बोलेंगे बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन्स कंपनी का भी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि कंपनी को कंपनी नुकसान में चल रही है, लॉस में चल रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, तो वो क्लोज़र टाइम पे क्या होता है कि कंपनी के पास जो भी एसेट है तो वो ये जो सारे शेयर होल्डर है और दूसरे जो उसके डेप्ट वगैरह है वो फुलफ़िल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो वो कंसिडर करने के लिए एक बुक वैल्यू मेज़र की जाती है। उससे पता चलता है कि अगर कंपनी को कुछ लॉस वगैरह भी होता है तो ये वैल्यू से वो ये उसकी जो लायबिलिटी है वो कंप्लीट कर पाएगी। ओके, देन आप देख रहे हो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे डिलीवरेबल्स। ये देखिए दोस्तों, आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास दो तरह के आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो या डिलीवरी में ट्रेडिंग। इंट्राडे में मीन्स एक ही दिन में आपको वो शेयर बाय करना है और सेल कर देना है। ओके, एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते उसको, और अगर कोई शेयर को आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो, जब चाहो तब उसे बेचते हो, तो एक दिन से ज़्यादा होने पर उसे बोला जाता है वो डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग किया जाता है। तो ये दिखा रहा है कि आज के दिन 30 अप्रैल का जो डाटा है तो वो दिखा रहा है कि जो 30% है वो डिलीवरी में ट्रेड हुआ है, और हम ऐसे ही समझ लेंगे कि 70% जो होगा वो ट्रेड हुआ है इंट्राडे में, मीन्स एक ही दिन में शेयर खरीदे गए और सेल किए गए। तो ये सिर्फ इतना बताया कि डिलीवरी ट्रेड में कितना परसेंट लगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है 30%। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो कुछ स्टैटिस्टिक्स थी जो आपको स्टॉक वगैरह को अगर आपको उसकी रिसर्च वगैरह करनी है तो आपको यूज़फुल रहेंगे, और इसका कंपैरिजन आप दूसरे जो स्टॉक वगैरह होते हैं उसके साथ करके, जैसे जो अलग अलग से हमने रेशियो बताए, पी रेशियो, पीबी रेशियो वगैरह, इसको कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि ये वर्थ वाइल है मेरे लिए परचेस करने के लिए या नहीं है। कोई अंडर वैल्यू तो नहीं है, अंडर वैल्यू है तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर वैल्यू है तो मैं ज़्यादा प्राइस तो नहीं दे रहा उसकी। तो ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हो। मार्केट बहुत बड़ा है,
तो आपको अप्रोच भी होलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स आपको सभी चीज़ जाननी चाहिए, उसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी जानने चाहिए, उसके फंडामेंटल्स भी जानने चाहिए, उसके जो स्पेकुलेशंस के जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी जाननी चाहिए, तो सब कुछ जानना चाहिए। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू मस्ट हैव होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच रख के आपको आगे बढ़ना है। मैं सिंपली अभी आपको इतना बोलूँगा कि ये जो वीडियो थी आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। आगे इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो हो सकता है कि आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आपके लिए आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।